वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फीलिंग वेल इंशाल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, रेगुलर सफाई के साथ रेगुलर घर के जो काम होते हैं, रेगुलर घर की जो क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह, रेगुलर घर की जो सफाई होती है, उसके साथ मैंने सोचा मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के दराज साफ़ करती हूँ और साथ साथ आपसे शेयर करती हूँ। तो 3 दराज तो मैंने साफ़ किए थे, तो एक दराज रह गया था। मैंने कहा चलें उसको भी साफ़ कर लेते हैं और उसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये देखिए जी, ये मेरा पहले वाला दराज है और इसके बाद की हालत देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा साफ़ हो चुका है माशाल्लाह। चीज़ें भी सिमट चुकी हैं। ये मेरे पास 2 बॉक्सेस पड़े हुए थे, वो मैंने रखे हैं और उसके अंदर चीज़ें समेट के रख दी हैं। तो आप भी ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्स संभाल दिया करें। उससे ये होगा कि आपके जो घर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिखरी नहीं रहेंगी, दराज के अंदर भी सिमट जाएंगी। तो ये देखें दराज की हालत। तो अब इसको साफ़ करते हैं। तो ये पहले वाला दराज है, ये साफ़ हो चुका है और अब हम साफ़ कर रहे हैं लास्ट वन, जो फोर्थ वन है उसको साफ़ कर रहे हैं। तो उसकी हालत भी आप देख सकते हैं। ये देखें जी, बस ओवरलोडेड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हुआ हुआ है। तो आप ये देखें, इसको हम कर रहे हैं हाली। पूरा हाली करके फिर मैं इसकी जो डस्टिंग है वो कर लूँगी। जो इसके अंदर पूरा इसको वापस निकाल के और जो इसको झाड़ दूँगी और फिर इसके अंदर जो पेपर है, मेरे पास शीट्स 2 पड़ी हुई थी, उनको रखा। वो थोड़ी छोटी थी तो फिर मैंने ऊपर बड़ी वाली शीट रख दी। तो आपके पास जो भी किसी किस्म की भी शीट है वो आप रख दें, ताकि आपकी जो दराज की वुड है वो ख़राब ना हो। तो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी, जो मेरे इस्तेमाल की भी थी, वो मैंने वापस रख दी साफ़ करके। और जो मेरे इस्तेमाल की नहीं थी तो उनको मैंने निकाल दिया और मैंने उनको, मतलब जो ज़रूरत की थी वो तो संभाल दी, लेकिन जो ज़रूरत नहीं थी उनको फेंक भी दिया। कुछ फेंकने वाली थी और जो काम की थी लेकिन मैं यूज़ नहीं करती थी, तो उनको फिर मैंने किसी को दे दिया। तो ये देखें, सारा मैंने जो है इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको मैं समेट रही हूँ और जो ज़रूरत नहीं है मुझे वो मैं फेंक रही हूँ। तो इनको बस ये है कि आपके पास जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं आप उनको संभाल लिया करें और जो एक्स्ट्रा मतलब जिसको आप समझते हैं उनको भी रख लिया करें, कभी कभार काम आ जाते हैं। जैसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं, दराज के अंदर बॉक्सेस वगैरह पड़े हों तो आप उसके अंदर भी चीज़ें समेट के रख सकते हैं। तो इस तरह फिर ये होगा कि ज़्यादा मैसअप नहीं होगा, मैसअप क्रिएट नहीं होगा। तो ये देखें कितना गंदा सा लग रहा है मेरा ड्रेसिंग टेबल, इस वजह से क्योंकि दराज किए हैं साफ़, तो जो सारा गंद है वो दराज के ऊपर ही आता है। जो सारा वो जो एक्स्ट्रा माल है वो दराज के ऊपर आ गया है। जो ज़रूरत नहीं थी मुझे वो मैं फेंक रही हूँ और इसको अच्छे से कर रही हूँ नीट एंड क्लीन। तो ड्रेसिंग टेबल के तो आई थिंक सो कि हर घर का यही हाल है। मैं तो जहाँ भी देखती हूँ वो भी यही हाल होता है जी। कोई थोड़ी सी जगह है वहाँ पे कप पड़े होंगे और मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग जो भी ला के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख देते हैं। तो मैंने कहा जो चीज़ें मुझे रेगुलर इस्तेमाल करनी है मैं सिर्फ वही यहाँ पे रखूँगी। जैसे परफ्यूम वगैरह होती है, ऑयल होता है, तो ये 2-4 चीज़ें मैं रखूँगी। बाकी जो है मैं ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दूँगी, ताकि ऊपर भी मैस क्रिएट ना हो और दराज में भी ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये देखिए मैंने तकरीबन साफ़ कर लिया है। जो रेगुलर की सफाई होती है, रेगुलर जो घर का काम होता है, आप उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने घर के कॉर्नर वगैरह, अपने घर के ये जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह या कोई भी दराज वगैरह, इनको साफ़ कर लिया करें। ये देखें कितना ओवरलोडेड हुआ हुआ है। तो अब इसके बाद की हालत देखिएगा आप। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ी सी थकन तो हुई, लेकिन साफ़ हो चुका है। ये देखें जो फर्स्ट वन दराज है, ये मेरा कॉस्मेटिक का दराज है, तो ये इसमें भी अच्छे से चीज़ें सिमट चुकी हैं। और ये देखें जी, ये भी साफ़ हो चुका है और ये भी साफ़ हो चुका है। तो तकरीबन सारे ही साफ़ कर लिए हैं मैंने। अब जो कैबिनेट रह गए हैं वो इंशाल्लाह जब मैं करूँगी, जितना वहाँ पे उतना मैस क्रिएट नहीं है, तो इंशाल्लाह जब मैं वो करूँगी तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि आपको रेगुलर टाइम में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है। तो जो हो चुका है अब इसकी डस्टिंग कर लेते हैं अच्छी सी प्यारी सी। तो साफ़ सफाई तो करती ही होती ही रहेगी। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी ये देखें जी, जो मेरे ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दी हैं और जो गैर ज़रूरी थी उनको मैंने, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी थी उनको फेंक दिया है और जो मतलब कभी कभार इस्तेमाल होने वाली हैं उनको मैंने अच्छे से संभाल के दराज के अंदर रख दिया है। डस्टिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब हम सफाई कर लेते हैं। डस्टिंग मैंने सिर्फ ड्रेसिंग टेबल की ही की है, अभी उस साइड पे की है। अभी मैं ये सारा साफ़ करके फिर ही डस्टिंग भी यहाँ पे भी करूँगी। तो डस्टिंग तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पता नहीं डस्ट कहाँ से आती है, मुझे समझ नहीं आती है डस्ट आती कहाँ से है।
तो चलें बेड साफ़ कर लेते हैं। तो बेड को जो है साफ़ है, बस थोड़ा सा डस्टिंग करनी है, थोड़ा सा झाड़ना है इसको। तो इसकी बेडशीट सीधी करनी है, इसकी जो सिलवटें पड़ी हैं वो सीधी कर लेते हैं। इतिहास घन नहीं था तो इसको साफ़ कर लेते हैं। और साथ साथ में इसको अच्छे से ये जी कॉर्नर पे जो उसके साइड टेबल है उस पर भी शीट डाल देती हूँ, तो वो डस्टिंग भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो जी डस्टिंग करते करते जी हमारी चली गई लाइट, और इस कॉर्नर पे जी यूपीएस की जो लाइट थी उसकी रोशनी नहीं आ रही थी। तो जैसे जैसे मुझे नज़र आ रहा था तो मैंने डस्टिंग कर ही ली, और फिर मैं चली गई नेक्स्ट डोर। तो वो भी काफ़ी गंदा हो चुका था, तो इसको भी कर लेते हैं साफ़। तो ये जी बेड शीट्स है, मेरे पास बेड शीट पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको डाल दिया सोफ़ों के ऊपर, ताकि सोफ़े जो हैं बाहर की डस्ट की वजह से गंदे ना हो। और जो हम लोग बच्चे जो हैं वो अक्सर जूतों के बगैर घूमते रहते हैं, तो वो अगर वो उसके ऊपर बैठें तो वो सोफ़े गंदे ना हो। तो आप भी अपने जो सोफ़े वगैरह हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा शीट्स वगैरह डाल दें, ताकि आपके सोफ़े गंदे ना हो। तो बस इससे ये क्या होगा कि आपके जो सोफ़े हैं वो साफ़ रहेंगे और ज़्यादा वो नहीं होंगे। मतलब जैसे अब ये लाइट कलर है तो लाइट कलर जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसलिए आप इसको कवर कर दें। तो जी ये हो चुका है साफ़। तो अब हम कर लेते हैं बेड साफ़। तो बेड हो रहा है जी साफ़। तो आप ये बताइए कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें सब्सक्राइब करके, ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको वसूल होती रहें। तो जी साथ साथ सफाई सुथराई भी हो रही है। तो घर तो साफ़ रखना है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप भी अपना घर साफ़ कीजिए और ज़रूर किया करें, ताकि आपके घर वाले भी खुश हो और आप भी घर को देख के थोड़ी खुशी खुशी सी मिलती रहे। तो जी ये देख लें, मैंने कुशन रख दिया है और पिलो भी रख दिए हैं। तो अब ये ऊपर जो ये है जी बेडशीट बिछ गई है। तो बस ये ही काम होता है, घर का रोज़ का काम है, ये रेगुलर काम है, ये तो चलता ही रहता है। बस ये है कि आपको करना पड़ता है काम काम, और बस काम ही काम। तो घर के काम तो ख़त्म नहीं होते, बस करने पड़ते हैं। और जो जो डस्टिंग वस्टिंग है तो ये भी रूटीन का हिस्सा ही है। मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ कुछ नया शेयर किया जाए। आज आपके साथ अपने रूम की सफाई और अपने बाकी घर की सफाई भी शेयर की जाए। तो रोज़ाना हम एक ही किचन को लेके बैठे होते हैं, रोज़ किचन किचन का तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। किचन के काम तो ऐसे ही रहते हैं भाई, जब तक आप ज़िंदा हो किचन का तो काम ख़त्म नहीं हो सकता। तो जी ये मैंने टेबल भी रख लिया है, और टेबल भी साफ़ कर लेते हैं। और तो ग्लास के ऊपर फिर मैंने क्या किया, नॉर्मल कपड़े के साथ साफ़ कर लिया, क्योंकि टेबल के ऊपर जो ग्लास है उसके ऊपर मैंने नॉर्मल कपड़े से साफ़ किया है। अगर आपका जो ग्लास है वो ज़्यादा गंदा है शीशा टेबल का, तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ग्लास क्लीनर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप पानी के साथ उसको करके उससे साफ़ कर लें। मेरा जो टेबल था वो साफ़ ही था, इस वजह से फिर मुझे ज़्यादा उसको वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने नॉर्मल कपड़े के साथ साफ़ किया तो वो साफ़ हो गया। तो जी अब कर लेते हैं सफाई झाड़ू वगैरह। तो बेड के नीचे थोड़ा गंद होता है आपका, तो बाकी इतना गंद नहीं था, तो बस थोड़ा बहुत था, तो वो मैं उसको कर रही थी साफ़। तो ये रूम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो नेक्स्ट डोर मेरी बेटी सो रही थी, तो मैं वहाँ आपको मतलब झाड़ू लगाते हुए नहीं दिखा सकी, क्योंकि शी इज़ स्लीपिंग, दैट्स वाई। अगर मैं उसको लाइट वगैरह ऑन करती या कैमरा लेके जाती तो वो उसने बहुत मतलब उसे जाग जाना था और उसे बहुत तंग करना था, और जो वीडियोस बनी हैं और जो कुछ बना है वो भी बस हाक हो जाना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं उस रूम को जो है ऐसे ही मतलब झाड़ू लगा के आ जाती हूँ, लाइट भी नहीं ऑन करती। तो मतलब डे लाइट है तो इसकी रोशनी में मैं फिर झाड़ू लगा लिया मैंने, और साथ साथ फिर मैंने वीडियो जो है उस रूम की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन झाड़ू लगा लिया था और साफ़ कर दिया, और उस रूम का भी गंद में ले आई बाहर। तो जी ये देख लें, इस रूम का भी गंद आ चुका है बाहर। तो अब ये सारा कचरा हम इकट्ठा करते हैं एक साइड पे, और वहाँ से फिर हम उठा लेंगे। तो जब तक मैं कचरा उठाती हूँ इकट्ठा करती हूँ, आप जाइए कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आई होप कि पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो
लाइक करना मत भूलिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना तो कभी भी मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको वसूल होती रहें और आप उनको भी देख के एंटरटेन होते रहें। और अपने घर को रखें साफ़ और आप भी अपने घर को साफ़ रखें। मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ, मैं आपको करती हूँ खुश, ताकि मेरा घर भी साफ़ रहे और आप भी खुश रहें। तो ये जी, घर भी साफ़ हो गया और आई होप कि आप भी खुश हो गए। तो अगर आप खुश हुए हैं तो मुझे भी कर दीजिए खुश, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।